वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं शहाबुद्दीन खान, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया। देश के मशहूर शायर कैफ़ी आज़मी का जन्मदिन नानपारा में मनाया गया। शायरी की दुनिया में आजमगढ़ की पहचान देश विदेश में पहुंचाने वाले मशहूर शायर और समाजसेवी मरहूम कैफ़ी आज़मी का जन्मदिन देश के कई राज्यों के साथ ही उनके पैतृक आवास मिजवा आजमगढ़ में भी जन्मदिन परंपरागत मनाया गया। इसी क्रम में नानपारा में नामचीन शायर शारिक रब्बानी के आवास पर केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर नासिस का आयोजन किया गया, जिसमें कैफ़ी साहब की लिखी गज़लों को पढ़ा गया तथा किताबों के बारे में रोशनी डाली गई। युवा शायर और साहित्यकार रोशन ज़मीर ने आज़मी साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बस्ती में जब से हिंदू मुसलमान बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। शारिक रब्बानी ने कहा कि कैफ़ी आज़मी साहब पिता नवाबगंज में तहसीलदार थे। उनका बचपन बहराइच के काजीपुर में बीता है और उन्होंने सबसे पहली गज़ल बहराइच में ही पढ़ी है। अपनी शायरी के माध्यम से इंसानों को एक नया रास्ता दिया और कौमी यकजहती के लिए काम किया। समाज सेवा के रूप में आज भी आजमगढ़ में उनके विद्यालय, पुस्तकालय, ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। मशहूर साहित्यकार हुस्न तबस्सुम ने कहा कि कैफ़ी आज़मी ने उर्दू अदब को बढ़ाने का काम किया है। उनकी लिखी गज़ल को पढ़कर सुनाया, मैं ढूंढता हूँ जिससे वो जहाँ नहीं मिलता, एक नई ज़मीं एक नया आसमां नहीं मिलता। डॉक्टर शकील अंसारी मकी ने पढ़ा, किस्मतें बनकर तेरे दम से निकल जाती है, बस्तियां दिल की तरह बनकर उजड़ जाती हैं। डीपी श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि कैफ़ी आज़मी रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। उन्होंने शायरी की दुनिया में एक मकाम हासिल किया। इनके अलावा डॉक्टर सैयद अब्दुल खबीर, सरफराज अहमद, शहाब खान, मोइन आलम, फरीद कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शहाबुद्दीन खान। 11 साल की उम्र में कैफ़ी साहब ने पहली गज़ल बहराइच में ही पढ़ी, एक मुशायरे में, जिसमें नानपारा, बहराइच और गोंडा के शोरा मौजूद से मलका तरन्नुम बेगम अख्तर ने भी पढ़ा है। में किसी के खलल पड़े, इतना न जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल। जहाँ तक कैफ़ी आज़मी साहब और उनके परिवार का मामला है, हमको मिजवा कई बार जाने का मौका मिला। फतेह मंजिल में गया, जिला आजमगढ़ में न तो कोई सड़क थी, न वहाँ रुख किया उन्होंने अपने पुराने गांव का, तो 2 बार वो पालकी से वहां पर गए। बाद में उन्हीं के कोशिशों से वहाँ पोस्ट ऑफिस भी है, आज इंटर कॉलेज भी है, लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, ये सब मौजूद है। जो कुछ भी उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है। इससे हम सभी लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि समाज के लिए काम जरूर करें। कैफ़ी आज़मी साहब का ये मशहूर शेर है, शोर यूं ही नहीं परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। मशहूर शायरी है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल में देखने को हम तरस गए। हर बार मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां मिल भी जाए, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता। कैफ़ी आज़मी के कुछ मशहूर शेर हैं जिन्हें मैं पेश कर रहा हूँ। कि बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। और ये शेर है, बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। और अगला शेर है, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। और ऐसी शायरों को, ऐसी रूहानी शायरों को कहने वाला ये महान फनकार, कलाकार, गीतकार, नगमा निगार 10 मई 2002 को कैफ़ी आज़मी ने दुनिया को ये कहते हुए अलविदा कह दिया, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। यौम पैदाइश के मौके पर शायर जनाब शारिक रब्बानी के घर पर यौम पैदाइश का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसको लेकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो कैफी आजमी साहब हैं, कैफी आजमी साहब ने आजमगढ़ में रह करके जो पहचान दिलाई है हिंदुस्तान में पूरे आजमगढ़ की पहचान उन्होंने दिलाई है। इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि आजमगढ़ अगर जाना जाता है पूरे इंडिया में तो वो कैफी साहब के दिन है। और कैफी साहब ने जो उर्दू को जो यहाँ पर मेयार हासिल कराया है हिंदुस्तान में लोगों के बीच में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और कैफी साहब के बराबर के फनकार शायद अभी हमारे हिसाब से तो अभी नहीं उनके बराबर कोई पहुंचा है, और आने वाले दिन में क्या होगा ये कल की बात है। हम इतना उनसे खुलूस रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं कि हमारे घर में एक बच्चे का नाम कैफी रखा गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आजमगढ़ की पहचान उन्होंने दिलाई है और उर्दू अदब के मामले में बहुत बड़ा काम किया है इस हिंदुस्तान में। तो हम चाहते हैं कि हर साल कैफी साहब की याद में बड़े से बड़ा प्रोग्राम कराया जाए। हम शायर साहब से ये गुजारिश करेंगे। और मैं उन्हीं की किताब से कुछ आपको बताना चाहूंगा, 2 लाइन। किस्मतें बन के तेरे दम से बिगड़ जाती हैं, वाह वाह, किस्मतें बन के तेरे दम से बिगड़ जाती हैं, बस्तियां दिल की तरह बस के उजड़ जाती हैं। वाह, क्या कहें। बस्तियां दिल की तरह बस के उजड़ जाती हैं, वाह, तेल पी लेती है आंसू की तरह डर के जमीन। वाह वाह, तेल पी लेती है आंसू की तरह डर के जमीन, मंडियां तेरी भनक पाके सुगुड़ जाती हैं, मंडियां तेरी भनक पाके सुगुड़ जाती हैं, सिक्का खोटा है तेरा दांव लगाने वाले, किस्मतें बन के तेरे दम से बिगड़ जाती हैं। शुक्रिया।